और नीचे बैठे हुए जो लोग हैं वो हरिश्चंद्र की कथा सुनकर के सुबह से सब सत्यवादी हो जाएंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं। इसके लिए तरीका एक अलग से है। लोग शिष्य यही तो समझा रहे हैं, जो सुनने का और सुनाने का जो विधान है, जो विधि है, वो यही बता रहे हैं। इसको कैसे सुनोगे, इसके सुनने का ढंग क्या है, तो आपके जीवन में कथा सफल हो जाएगी। सुनने का ढंग, अगर धर्म को, अध्यात्म के सूत्रों को लोगों के जीवन में प्रतिष्ठित करना है, तो उसके लिए दूसरा तरीका है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काक विष्ठा समुत्पन्ना प्राहुरव्यमश्वथा, अर्थात जैसे पीपल के बीज आप इकट्ठा कर लीजिए और आप किसी जमीन पर जो नमी युक्त है वहां पर आप बो दीजिए, फिर आप इंतजार कीजिए कि ये बीज उगते हैं कि नहीं उगते। एक भी बीज नहीं उगेंगे, सारे के सारे फल बनाएंगे। तो कैसे उगेंगे? इनके उगाने का तरीका कुछ और है, और वो तरीका यह है कि पहले कौवा पीपल के फलों को खाए, उसको अपने पेट में ले जाए, पचाए, और उसके बाद में उसको बोने की जरूरत नहीं है साहब। वो कौवा अगर आपके छत की रेलिंग पर भी बीट कर देता है तो वहां भी पीपल उग जाएगा। अगर वो कौवा किसी खंडहर में, किसी मंदिर के ऊपर शिखर पर या कंगोरे पर कहीं बीट कर दे तो वहां उग जाएगा पीपल। अगर वो कहीं पीपल के किसी पेड़ के खोखले में, दोंदर में वहां बीट कर दे तो वहां भी पीपल का वृक्ष उग जाएगा और बीज वहां भी प्रस्फुटित हो जाएगा, उग जाएगा, बोले से नहीं उगे। और यही सूत्र, यही सिद्धांत लोगों के हृदय में ज्ञान को आरोपित करने में लागू होता है। उस ज्ञान को, उन अध्यात्म के सूत्रों को कोई अपने जीवन में ले जाए, पहले उतारे, आत्मसात करे, उनको जिए, और जीने के बाद में जब वो ज्ञान जब उस व्यक्ति के आचरण से बहना प्रारंभ होता है तो वो लोगों के आचरण तक जाता है। किसी दार्शनिक ने बड़ा सुंदर कहा था कि हम जहां से बोल रहे होते हैं हमारी वाणी का प्रभाव वहीं तक रहता है। यदि आपने शब्द जिह्वा से बोला है तो हमारे शब्द लोगों से के कान से टकरा कर वापस हो जाएंगे, और यदि हमने दिमाग से सोच करके बोला है तो वो शब्द सुनने वाले के दिमाग में पिंच करेंगे, उसको कुछ ना कुछ सोचने के लिए मजबूर करेंगे। और यदि हमने अपने हृदय से, अंतःकरण से बोला है तो वो सामने वाले के हृदय में एक स्पंदन, एक कंपन, एक आंदोलन जरूर पैदा करेंगे। और यदि हमारे शब्द हमारे भीतर बैठे हुए परमात्मा से निकल रहे हैं तो इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के महानायक परमपिता परमेश्वर को हमारी प्रार्थना सुनने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। इसलिए आप जहां से बोल रहे होते हैं आपकी वाणी का प्रभाव वहीं तक जाता है। यदि हमारा ज्ञान सिर्फ जिह्वा से बह रहा है, आचार्य चाणक्य ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है। उन्होंने कहा कि हतस्य ज्ञानम क्रियाहीनम हतो ज्ञान परोडरा। अरे वो ज्ञान जिसका संबंध सिर्फ हमारी जिह्वा से, हमारी वाणी से है, जिसका आचरण से कोई सरोकार नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान की लाश है, वो ज्ञान की लाश है। और मोटे कभी कोई क्रांति नहीं लाते, लाशें कभी कोई जागृति समाज में नहीं लाती। इसके लिए ज्ञान के क्षेत्र में भी जीवंतता होनी चाहिए। जब तक जीवंतता नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। ये पुराण पोथियां हम बकते रहेंगे, बहुत दिनों से लोग कह रहे हैं, सब प्रचार कर रहे हैं, बहुत कथाएं होती हैं, लेकिन कोई असर जनमानस पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब हमारे ऊपर नहीं पड़ा असर तो आपके ऊपर क्या पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव का सूत्र है कि जो कुछ औरों को सिखलाते स्वयं उसे कितना अपनाते। तो हम जो बात औरों को बता रहे हैं उस सिद्धांत से हमारे जीवन का कोई सरोकार, कोई लेना देना है कि नहीं है, और यदि नहीं है तो फिर उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और नीचे बैठे हुए जो लोग हैं वो हरिश्चंद्र की कथा सुनकर के सुबह से सब सत्यवादी हो जाएंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं। इसके लिए तरीका एक अलग से है। लोग शिष्य यही तो समझा रहे हैं, जो सुनने का और सुनाने का जो विधान है, जो विधि है, वो यही बता रहे हैं। इसको कैसे सुनोगे, इसके सुनने का ढंग क्या है, तो आपके जीवन में कथा सफल हो जाएगी। सुनने का ढंग, अगर धर्म को, अध्यात्म के सूत्रों को लोगों के जीवन में प्रतिष्ठित करना है तो उसके लिए दूसरा तरीका है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काक विष्ठा समुत्पन्ना प्राहुरव्यमश्वथा,
अर्थात जैसे पीपल के बीज आप इकट्ठा कर लीजिए और आप किसी जमीन पर जो नमी युक्त है वहां पर आप बो दीजिए, फिर आप इंतजार कीजिए कि ये बीज उगते हैं कि नहीं उगते हैं। एक भी बीज नहीं उगेंगे, सारे के सारे फल बनाएंगे। तो कैसे उगेंगे? इनके उगाने का तरीका कुछ और है, और वो तरीका यह है कि पहले कौवा पीपल के फलों को खाए, उसको अपने पेट में ले जाए, पचाए, और उसके बाद में उसको बोने की जरूरत नहीं है साहब। वो कौवा अगर आपके छत की रेलिंग पर भी बीट कर देता है तो वहां भी पीपल उग जाएगा। अगर वो कौवा किसी खंडहर में, किसी मंदिर के ऊपर शिखर पर या कंगोरे पर कहीं बीट कर दे तो वहां उग जाएगा पीपल। अगर वो कहीं पीपल के किसी पेड़ के खोखले में, दोंदर में वहां बीट कर दे तो वहां भी पीपल का वृक्ष उग जाएगा और बीज वहां भी प्रस्फुटित हो जाएगा, उग जाएगा, बोले से नहीं उगे। और यही सूत्र, यही सिद्धांत लोगों के हृदय में ज्ञान को आरोपित करने में लागू होता है। उस ज्ञान को, उन अध्यात्म के सूत्रों को कोई अपने जीवन में ले जाए, पहले उतारे, आत्मसात करे, उनको जिए, और जीने के बाद में जब वो ज्ञान जब उस व्यक्ति के आचरण से बहना प्रारंभ होता है तो वो लोगों के आचरण तक जाता है। किसी दार्शनिक ने बड़ा सुंदर कहा था कि हम जहां से बोल रहे होते हैं हमारी वाणी का प्रभाव वहीं तक रहता है। यदि आपने शब्द जिह्वा से बोला है तो हमारे शब्द लोगों से के कान से टकरा कर वापस हो जाएंगे, और यदि हमने दिमाग से सोच करके बोला है तो वो शब्द सुनने वाले के दिमाग में पिंच करेंगे, उसको कुछ ना कुछ सोचने के लिए मजबूर करेंगे। और यदि हमने अपने हृदय से, अंतःकरण से बोला है तो वो सामने वाले के हृदय में एक स्पंदन, एक कंपन, एक आंदोलन जरूर पैदा करेंगे। और यदि हमारे शब्द हमारे भीतर बैठे हुए परमात्मा से निकल रहे हैं तो इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के महानायक परमपिता परमेश्वर को हमारी प्रार्थना सुनने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। इसलिए आप जहां से बोल रहे होते हैं आपकी वाणी का प्रभाव वहीं तक जाता है। यदि हमारा ज्ञान सिर्फ जिह्वा से बह रहा है, आचार्य चाणक्य ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है। उन्होंने कहा कि हतस्य ज्ञानम क्रियाहीनम हतो ज्ञान परोडरा। अरे वो ज्ञान जिसका संबंध सिर्फ हमारी जिह्वा से, हमारी वाणी से है, जिसका आचरण से कोई सरोकार नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान की लाश है, वो ज्ञान की लाश है। और मोटे कभी कोई क्रांति नहीं लाते, लाशें कभी कोई जागृति समाज में नहीं लाती। इसके लिए ज्ञान के क्षेत्र में भी जीवंतता होनी चाहिए। जब तक जीवंतता नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। ये पुराण पोथियां हम बकते रहेंगे, बहुत दिनों से लोग कह रहे हैं, सब प्रचार कर रहे हैं, बहुत कथाएं होती हैं, लेकिन कोई असर जनमानस पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब हमारे ऊपर नहीं पड़ा असर तो आपके ऊपर क्या पड़ेगा? परम पूज्य गुरुदेव का सूत्र है कि जो कुछ औरों को सिखलाते स्वयं उसे कितना अपनाते। तो हम जो बात औरों को बता रहे हैं उस सिद्धांत से हमारे जीवन का कोई सरोकार, कोई लेना देना है कि नहीं है, और यदि नहीं है तो फिर उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।